जी नमस्कार, मैं राकेश और स्वागत है आपका एजुकेशन मोड 1 पे। तो आज के इस क्लास में हम अक्सर परीक्षा में पूछे आने वाले सीटेट में पूछे आने वाले सीडीपी से इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होता है वो इसलिए होता है कि जब हम किसी भी पेपर का तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को हम देखते हैं, तो उसमें जो कुछ भी हमने मूल रूप में पढ़ा है उसको हम संक्षिप्त रूप में क्या करते हैं, देखते हैं। हम अपना और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए हमें। तो आज के इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट सीडीपी का जो 20 क्वेश्चन है उसे कवर करेंगे। इसी प्रकार हम रोज़ एक एक वीडियो बनाते जाएंगे। एक एक क्लास के माध्यम से हम 20-30 क्वेश्चन करके हम पूरा सीडीपी करेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? 4 ऑप्शन है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे उसे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, संवेदी प्रेरक अवस्था कहेंगे, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस नाम से जानेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। जो हमारा मन है, मन का मानचित्र संबंधित किससे है? साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीकी से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या फिर मन का चित्र बनाने से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन का जो चित्रण है वो मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, यह सबसे बेहतर तरीका है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, या फिर ये सबसे बेहतर तरीका है। कथा कहानी पद्धति का प्रयोग करना, या फिर अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आंसर टू दिस क्वेश्चन, चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर को चुनना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्षमताओं के अनुरूप, मतलब बालक का जितना ग्रहण करने का क्षमता होगा उसके अनुरूप ही विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता, या फिर सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये क्या है? ये बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। पांचवा क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है वह बच्चों के अंदर क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकता है, परिभाषित कर सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? पैवलोव, प्याजे या स्किनर, इन तीनों में से इसका श्रेय किसे आता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका श्रेय जो है, इसका श्रेय किसे आता है? प्याजे को। जिन प्याजे को जाता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय प्याजे को जाता है। तो प्याजे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शताब्दी किस ओर संकेत करती है? आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। जो शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली है, यह विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, इस ओर इशारा करती है। तो आपका 7 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? किसने कहा? यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है, जॉन डेवी, गेसल या फिर स्ट्रेंग का है? इन चारों में से किसका है ये कथन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंग का ये कथन है कि बच्चे जो अपने संसार के बारे में वो खेल खेल के माध्यम से सीखता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत या फिर एकीकरण का सिद्धांत? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसका है? निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत यह है कि विकास जो है वो कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। सिद्धांत किसका है? निरंतरता का। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में बच्चे क्या होते हैं? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई एरिकसन द्वारा, पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर इनमें से कोई सा नहीं? जो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं थी, उसका जो पहचान है साथियों वो पियाजे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, वह कहा जाता है? संवेदन प्रमोदन अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था? आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। उसे हम क्या कहेंगे? मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहेंगे। 13वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा या फिर यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी, यह जो है सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है, दूरस्थ शिक्षा का साधन है, गैर औपचारिक शिक्षा का साधन है या फिर औपचारिक शिक्षा का साधन है? चारों में से कौन सा राइट आंसर है? तो परिवार एक साधन है, यह एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। 4 ऑप्शन है, महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके उसके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, आदर्श रूप से बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, या फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर सकता है। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा?
सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से वर्ताव करके उसे क्या कर सकता है, सामाजिक मूल्यों को उसके विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 15वें का। 16वां का है हमारा, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर कक्षा में समयानुवर्ती होना। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? जी सही उत्तर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये क्या है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये, कि विद्यार्थी की जो कठिनाई है उनको दूर करना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है? ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आपका, कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 18वां क्वेश्चन है, असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठों में, अभ्यास पुस्तिकाओं में, नियोजित निर्देशों में, या फिर स्वतंत्र अध्ययन में? किसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई अनुभव करेगा बच्चा? सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। स्वतंत्र अध्ययन में सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस करेगा बच्चा। तो 18वें का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र अध्ययन में। 19वां देखते हैं हम, चरित्र का विकास होता है, इच्छा शक्ति के द्वारा विकास होता है चरित्र का, नैतिकता के द्वारा विकास होता है चरित्र का, वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा चरित्र का वर्ताव होता है, या फिर ये सभी कारण हैं इसके? किसके द्वारा होता है चरित्र का विकास? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के द्वारा क्या होता है, चरित्र का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20वां, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी, या फिर शिक्षाप्रद? किसके समान होना चाहिए शिक्षक का बर्ताव? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो एक शिक्षक का बर्ताव है वो एक आदर्शवादी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हमने सीडीपी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को किया है। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार हम रोज़ नए नए प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। आज 20 प्रश्न हुआ, कल फिर इससे अगला 20 प्रश्न होगा, फिर इससे ऐसे 20 प्रश्न होगा। ऐसे करते करते अगर आप 200-250 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो लगभग आपका उसमें से 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल दूसरा क्लास होगा तो आप सब ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।